हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जीके के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो कि एचपीआरसी नए नए एग्जाम्स में पूछ रहा है। दिस इज पार्ट 21। ऑलरेडी इसमें 20 वीडियोस हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए आप एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को पहली बार मुख्य आयुक्त प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो सबको पता है 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया था। उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया था। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास, जिन्हें जो है कुछ 30 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके बनाया गया था, जिसमें से 26 जो थी शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 जो है हमारे पास पंजाब हिल स्टेट्स थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था वो कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को बना था। तो हमारे जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर्स थे वो कौन थे? एनसी मेहता। और जो हमारे डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? ईपी मून। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास द स्नो लेपर्ड, द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, खुद ही बता दे रहा है। इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बोल रहा है कि जो हमारा स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड वो कौन से शेड्यूल का पार्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जो है इसका ईयर पूछता है आपके पास कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। ध्यान रखेंगे 1972। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई एक्ट है, मेजर एक्ट है, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1972 में आया था। अब इसमें क्या है कि जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वाइल्ड लाइफ को, वो अलग अलग शेड्यूल्स में बांटी हुई है। सबसे ज्यादा जो मेजर सिक्योर किया गया है प्रिजर्व करने के लिए, तो वो किस में रखी गई है? शेड्यूल 1 में। इवन की जो हमारा स्नो लेपर्ड है वो भी किसका पार्ट है? शेड्यूल 1 का पार्ट है। तो इसी तरह कोई कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे हमारे पास आईयूसीएन है। उसने कहाँ रखा है स्नो लेपर्ड को? तो उसने रखा है हमारा वनरेबल स्पीशीज में। वनरेबल स्पीशीज कौन सी होती हैं? जिन पे खतरा होता है उनकी एग्जिस्टेंस को लेकर, ठीक है। और इवन की पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी था। बाद में 2017 में इसको डाउनग्रेड करके कहाँ लेके आए गए थे? वनरेबल स्पीशीज में लेके आए थे। इसी तरह हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, ठीक है। उसने इसको कहाँ रखा है? अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। वो इसको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग वगैरह से कि और इसकी जो है इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते इस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की। और थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें हमारे पास 83 स्नो लेपर्ड्स पाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। मेजरली कहाँ देखने को मिलते हैं? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वहाँ पे, और चंबा के कुछ रीजन में देखने को मिलता है हमें। सबसे ज्यादा जो इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है वो कहाँ? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में देखी गई है, ठीक। और अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया है, कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8, ठीक है। पहले क्या थे? पहले हमारे पास 5 नगर निगम थे, अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। पहले 5 कौन कौन से थे? सबसे पहले शिमला। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल में सबसे पहला नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है, तो कौन सा है पहला और सबसे पुराना? तो शिमला। फिर धर्मशाला था, पालमपुर, सोलन, मंडी, ठीक है। ये 5 हमारे पास पहले के थे। 2024 में 3 नए बनाए गए थे, ऊना, बद्दी एंड हमीरपुर। तो ये ध्यान रखेंगे। जो ये अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? हम अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। टोटल हमारे पास जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो 74 है, ठीक। इनको किस तरह डिवाइड किया जा सकता है? 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। हमारे पास हिमाचल में 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल 29 है, और नगर पंचायत कितनी है? 37। तो ये डाटा आप याद रखेंगे, इसकी पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एचआरटीसी बनने से पहले इसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एक्चुअली ये जो है ज्वाइंट वेंचर था किसका? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का और इंडियन रेलवे का। बाद में जैसे जैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो बाद में किसका जन्म हुआ? एचआरटीसी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, केरांग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। कौन सी नदी में सहायक नदी है केरांग रिवर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलुज। सतलुज की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है केरांग, और ये जो है कहाँ पे है? किन्नौर जिले में बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। बड़ा सा इजी क्वेश्चन, सबको पता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो है एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट अटल टनल लोकेटेड। तो इजी क्वेश्चन, रोहतांग पास में और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर सीरियल क्रॉप्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी तीन प्रमुख अनाज फसलों में से एक नहीं है। ठीक, ज्वार, मेज, व्हीट या फिर राइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्वार। ज्वार जो है ये जहाँ पे एरिड रीजन होता है वहां पे लगती है। तो हिमाचल की जो मेन सीरियल क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है, मेज, व्हीट एंड राइस। क्वेश्चन नंबर 9 एज पर बजट 2025-26 व्हाट इज द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी बताई गई हैं हमारे बजट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42,342 करोड़। अब सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता क्या है। रिसिप्ट्स तो हमें सबको समझ आता है कि हमारी जो है प्राप्तियां, जैसे यहाँ पे लिखा है प्राप्तियां या फिर वो पैसा जो हमें मिलने वाला है, जो हमारे पास इनकम होने वाली है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, इनकम नहीं बोलते, इनकम थोड़ा अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स, जो हमें पैसा आने वाला है। अब ये दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो हमें हर साल मिलनी होती हैं या हर महीने मिलनी होती हैं। ये ऐसा आय प्राप्तियां हैं जो कि हमारे कोई भी एसेट या लाइबिलिटी पे कोई भी असर नहीं डालती। अब ईजी करके समझाऊं, फॉर एग्जांपल कोई ए है और बी है। अब ए के घर में जब भी बी रिश्तेदार आएगा तो वो उसको क्या देगा, पैसे देगा। अब इससे ना ए पे कोई लाइबिलिटी आई, ना ही ए का कोई एसेट बढ़ा, जस्ट क्या है उसको पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये ए के लिए क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। इसी तरह क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। मान लो ए ने बी से क्या ले लिया, उधार ले लिया। उधार ले लिया, अब इस पे क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई। तो ये क्या होगी, ये हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बजट में हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है। तो हमारे जो बजट है उसमें कितनी एस्टिमेट करी गई है, 42,000 जो है रेवेन्यू रिसिप्ट एस्टिमेट करी गई है। इसमें तो इतना बोला गया है कि जो 20,000 करोड़ है ये तो हिमाचल अपने आप से जो है मैनेज कर लेगा। ठीक है, 22,000 करोड़ जो है हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, सेंटर से। ठीक है, ये अपनी रिसोर्सेज से आएगा। और ये कहाँ से आएगा, सेंटर से आएगा। अब 20,000 में जो है 16,000 कहाँ से आएगा, टैक्सेस से आएगा। और 4,000 कहाँ से आएगा, अपने जो नॉन टैक्स रिसोर्सेज है वहां से आएगा। ये बोला है। अब 22,000 में से जो 11,000 है लगभग, ठीक है 11,000 समथिंग, ये तो आएगा स्टेट, स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस में वहां से, सेंटर के जो टैक्सेस है वहां पे जो शेयर है स्टेट का वहां से आएगा। और अराउंड एस्टिमेट 10,000 जो है वो कहाँ से आएगा, सेंटर से ग्रांट के तौर पे आएगा। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि स्टेट बड़ा परेशान हो गया कि आरडीजी जो है बंद हो गई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हमारी बंद हो गई है। तो देखो साल का अराउंड 10,000 करोड़ रुपए जो है हमारा क्या हो गया है, बंद हो गया। इसलिए सरकार परेशान है कि ये चीज के कारण। ठीक है, हमने एस्टिमेट कितना कर लिया कि 42,000 हमें आएगा। अब कितना आएगा इसके हिसाब से, 32,000 करोड़ सिर्फ इतना आएगा। तो वो चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 विच मूवमेंट इन सिरमौर वाज द पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1942। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय सिरमौर में कौन सा नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, पचौता मूवमेंट। अक्टूबर 1942 में जो सिरमौर के किसान हैं उन्होंने एक समझौता मूवमेंट की शुरुआत की थी। मेन ये किसके खिलाफ था, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनके खिलाफ, और जो लोकल राजा थे उनके खिलाफ। राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है राजा थे, और राजेंद्र प्रसाद ने इसको सप्रेस करने के लिए जो लोकल मिलिट्री है और पुलिस है उसका भी इस्तेमाल किया था। ठीक, इसके जो मेन लीडर्स थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वैद सूरत सिंह और मियाँ चूचू। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है न भाई दो न पाई दो जो हमें स्लोगन देखने को मिलता है उसकी शुरुआत हुई थी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ह्यूज यू इज एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश एट बनखंडी एट द कॉस्ट अबाउट 600 करोड़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बनखंडी नाम की जगह पे एक बहुत बड़ा जू खुलने जा रहा है 600 करोड़ की लागत से, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस ये जो जियोलॉजिकल पार्क खुलने जा रहा है इसका नाम क्या है, दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क। तो ये लगभग 623 करोड़ की लागत से हमारे पास क्या है, बनाया जाएगा। और इसमें जो है मेजरली जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है खोला जा रहा है। अलग अलग तरह की स्पीशीज जो है यहाँ पे रखी जाएगी, सफारी भी रखी जाएगी। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है कहाँ पे, जो हमारा देरा है, देरा में कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।